अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। ASJ न्यूज़ में नाज़रीन आपका खैर मकदम। नाज़रीन, शहरियत तरमीमी क़ानून 2019 को लेकर मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। इस सिलसिले में आज एक अहम इक़दाम करते हुए जो काबिल तक़लीद इक़दाम है, जामे मस्जिद मुनव्वर वाक़ अमजदुल्लाह बाग की इंतज़ामी कमेटी ने एक अहम इक़दाम करते हुए आज इहाते मस्जिद में बाद नमाज असर ता मगरिब एक अहम शऊर बेदारी इजलास मुनक़िद करते हुए, जिसको माहिर तालीम मिस्टर M.A. हकीम सर ने मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस सिलसिले में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने इस बात की मुसलमानों को तलक़ीन की कि वो जल्दबाजी में कोई नामुनासिब क़दम ना उठाए और जिससे मसाइल में और जो है ना ज़्यादती हो या मसाइल पैदा हो सके। बहरहाल उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए उस हल्फनामे का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि ये CAA जो क़ानून है शहरियत देने का है, ना कि शहरियत लेने का। बहरहाल इस सिलसिले में उन्होंने तलक़ीन की कि मुसलमान इजलत में पैदाइशी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, दरमियानी अशख़ास के ज़रिए यानी दल्लालों के ज़रिए। उससे बचना चाहिए मुसलमान, उससे इजलत में कोई ऐसा काम मत कीजिए जो आप बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मोटी रकम दे रहे हैं, या जो है ऐसे दरमियानी अशख़ास या दल्लाल आपका इस्तेहसाल कर रहे हैं। तो आप इसमें इजलत मत कीजिए, थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार कीजिए। इसके बाद में जो रहनुमाओं की तरफ से और बाखबर तबक़े की तरफ से, तालीम याफ्ता लोगों की तरफ से उनसे मशवरा लीजिए, या नहीं तो अवामी क़ायदीन की जानिब से इन इजलासों के ज़रिए या शऊर बेदारी के ज़रिए इन क़ायदीन से रब्ता कीजिए और उनसे रहनुमाई हासिल कीजिए, बाद अज़ां आप कोई क़दम उठाइए। बहरहाल इस सिलसिले में इजलासों के ज़रिए रहनुमाई की नागुज़िर करार देते हुए मास्टर M.A. हकीम ने कहा कि इस मौके पर जो है ना उन्होंने तलक़ीन की कि मुसलमान जल्दबाजी में कोई काम ना करे। बहरहाल इस इजलास में क्या कुछ हुआ है, और इजलास में कसीर तादाद में हमने देखा कि मुसल्ली और मुकामी जो मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उसके अंदर अपनी अपनी बात रखी, और कई एक इजलास के दरमियान कई एक इंकिशाफात करते हुए मुसलमानों को ये तलक़ीन की कि वो जल्दबाजी में कोई काम ना करे, वक्त का इंतज़ार करे। इंशाअल्लाह हमारे जो है ना जमात शहर में मौजूद है, हमारे क़ायदीन हमारे शहर में मौजूद है, बाखबर तबक़ा हमारे शहर में मौजूद है, तालीम याफ्ता तबक़ा हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। और बहरहाल हमको इंतज़ार करना चाहिए, और जो रहनुमाना ख़ुतूत पर ये बाखबर तबक़ा आपको या अवामी क़ायदीन की तरफ से जो रहनुमाई दी जाएगी उस पर अमल करनी चाहिए, ना कि घबराहट के अंदर कोई क़दम उठानी चाहिए। आइए देखते हैं इस इजलास के कुछ इक़्तिबासात, और बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए माहिर तालीम मास्टर M.A. हकीम सर ने इसके बारे में और इजलास के अहम नुकात पर बात की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हम सबको सबसे पहले इस बात का यकीन रखना चाहिए कि जो कुछ अच्छा करने वाला है वो अल्लाह के साथ है। सारी दुनिया मिलकर अगर हमारा बिगाड़ना चाहे तो, और अल्लाह हमारा बचाना चाह रहा तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये अल्लाह बिगाड़ना चाह रहा तो कोई हमारा बचा नहीं सकता। तो जब ये हमारे अंदर यकीन आ जाएगा तो हम जुलूस के साथ जो है की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे, हिम्मत और जोश के साथ काम कर सकेंगे। वरना जो है छोटी छोटी धमकियों से जो है हम पीछे हट जाने का डर है। हमारे साथ इस तरह से कराने सबसे पहले तो ये आज का जो इजलास कहाँ पे मुनक़िद है और इसका मकसद क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का इजलास मस्जिद मुनव्वर बाग अमजदुल्लाह में हुआ, और मेरे सीधे बाजू जनाब मोहम्मद सिद्दीक़ साहब हमारे बुज़ुर्ग मुसल्ली और ख़दीम मुसल्ली है, और जो RTC के रिटायर्ड मुलाजिम है, और मेरे दाएं जानिब जनाब मोहम्मद तमीज़ुद्दीन अहमद सिद्दीकी साहब है, पारस न्यूज़ के एडिटर, जो इस मस्जिद के जो है नायब सदर भी रह चुके हैं। कमेटी में आप भी दोनों की खिदमत
कई अरसों से मस्जिद के से जुड़ी हुई है। ये ख़दीम और हमारे बुज़ुर्ग मुसल्ली है। आज के इजलास के इनेकाद का मकसद सिर्फ यही था कि CAA के ताल्लुक़ से जो आवाम के अंदर बेचैनी फैली हुई थी और अफवाहों की वजह से आवाम में जो परेशानी फैली हुई थी, तो आवाम की परेशानी को दूर करें और उनके सामने वजाहत करने के लिए ये इजलास मुनक़िद किया गया था। और आने वाले दिनों में अगर CAA खुदा न खास्ता नाफिज होता है तो उसका हम कैसा उससे अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें, कौन से सर्टिफिकेट्स हम आपको बनाना है, क्या बनाना है, तो उस सिलसिले में लोगों की रहनुमाई के लिए इजलास मुनक़िद किया गया था। और मुल्क के मौजूदा हालात में हम सबको किस तरह से जो है एक दूसरे के साथ ताउन करके इन हालात का मुकाबला कर सके, इस सिलसिले में मशवरा करने के लिए मस्जिद मुनव्वर बाग अमजदुल्लाह में मुसल्लियान का एक मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया था। खानों को कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार करने से पहले इस बात का हमारे ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी कदम आप उठाने से पहले क़ानूनी जवाज़ क्या है, उसका क्या तैयारी मेरे को करना चाहिए। जो बाशऊर तबका है अपने आसपास, जो भी बाशऊर लोग हैं, उनसे मशवरा करें, चाहे वो क़ानूनदान हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे जो है ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हो, उनसे मशवरा करके एक सही कदम उठाने की कोशिश करें, ना कि अफवाहों पे तवज्जो देके अपने पैसे को और वक्त को ज़ाय करें। सत्य के ऊपर जो मस्जिद आए वो लोग की भी कमेटी जिम्मेदार इस बात को आपके मैसेज कोई भी मिली काम के लिए हर मस्जिद कमेटी की जानिब से ये कोशिश की जानी चाहिए कि वो जो कुछ रहनुमाई कर सकती है अपने मुसल्लियों की रहनुमाई करे, ताकि जो है अहलियान महिला को सपोर्ट हो सके, मदद हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तमीज़ुद्दीन अहमद हूँ, यहाँ की मस्जिद का क़दीम मुसल्ली हूँ, खादिम भी हूँ। ये जो अफ़वाहें उड़ी हैं, अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, बल्कि अफ़वाहें उड़ना भी बहुत अच्छा हुआ। इसकी वजह से हम लोग एक्टिव हो गए कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी हो सो मिल के हमको लाहे अमल तैयार करना चाहिए और हमको जो है मेन विकला जो है शहर के अहम उनसे रद्द पैदा करना चाहिए, क्योंकि एक क़ानूनी मसला है। कल कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो हाई कोर्ट को जाना पड़े, हमारे कोर्ट से भी हम इस ताल्लुक़ से स्टे ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। शहर के जो है हम विकला हैं उनसे रब्त पैदा करें और उनको हमेशा रब्त में रखें कि भाई देखिए अगर आ जाए आने के इम्कान तो कम है, अगर आ भी जाए तो भाई उनसे मशवरा करके कि भाई ये क़ानून आ गया है, क़ानूनी तौर पे इसको क्या कर सकते हैं, कैसा रोक सकते हैं, कैसा कैंसिल कर सकते हैं, ये बेहतर है। लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर हुकूमत जो चाह रही है कि परेशान करना, उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आते कई मरहले आए, कई आए गए, मुसलमान से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो भी मसला आए तय हो जाएंगे, अल्लाह हमारी मदद करने वाला है, हमको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। सहाफ़त अपनी क्या जिम्मेदारी निभा रही है, क्या जिम्मेदारी निभाना चाहिए? सहाफ़त को ये जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि भाई हकीकत को आवाम के सामने लाए, अफवाहों को जो है उसको दबा दें और आवाम से कहें कि भाई आप अफवाहें हैं, ये अफवाहों को बताएं, भाई इसकी हकीकत क्या है उसको पेश करें और क़ानूनी तौर पर उसका क्या जवाज़ है, असल चीज़ वो सामने लाए। अगर क़ानून है तो उसको हम किस तरह रद्द कर सकते हैं या उसका कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम क्या चाहिए। सहाफ़त बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। लोगों को जो मालूमात होते हैं वो सहाफ़त के ज़रिए ही अहम मालूमात होते हैं, तो इसमें सहाफ़त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सही चीज़ क्या है उसको सामने लाएँ। शुक्रिया।